नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। मित्रों, आज बात करूंगी देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो हैं वो हमारे लिए, आप समझ लीजिए कि जितनी इम्पोर्टेंट लग्न है या लग्न लॉर्ड हैं, उतने ही इम्पोर्टेंट जुपिटर भी हैं हमारे लिए, गुरुदेव भी हैं। जो चीज़ आप लग्न से देख सकते हैं ना, वही आप बृहस्पति से भी देख सकते हैं। अगर किसी को अपने जन्म का समय नहीं पता है पर डेट पता है, तो अगर आप उस डेट को बृहस्पति की जो स्थिति थी, तो बृहस्पति की स्थिति को देखकर आप पूरा एक चार्ट बना सकते हैं। उसी हिसाब से सारे ट्रांजिट करते हुए ग्रहों को बैठा दीजिए, आप उस व्यक्ति के बारे में काफ़ी सही प्रिडिक्शंस कर पाएंगे। बृहस्पति से दूसरे भाव से आप अपने धन को देख सकते हैं। आपके बृहस्पति जहां भी बैठे हैं, उससे दूसरे भाव में अगर शुक्र बैठा हुआ हो, आपके धन की स्थिति बहुत अच्छी हो सकती है। यानी कि बृहस्पति से दूसरे भाव से आप धन देख सकते हैं। बृहस्पति से तीसरे भाव से आप अपना पुरुषार्थ देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस चीज में सबसे ज़्यादा एफर्ट किया जाए जिससे कि आपको सबसे ज़्यादा लाभ हो। क्योंकि बृहस्पति से तीसरा घर यानी तीसरे घर से 11वें घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं खुद। इसका मतलब होता है कि क्या ऐसी चीज होगी, कौन सा एफर्ट, कौन सा पुरुषार्थ ऐसा होगा जो आप करें तो आपके लिए सर्वाधिक लाभ देने वाला होगा। ये आप बृहस्पति से तीसरे घर से देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके बृहस्पति छठे घर में बैठे हैं और आपके तीसरा घर हुआ 8वां घर, तो आप ऑकल्ट से जुड़े हुए काम कर सकते हैं। यानी ज्योतिष वगैरह आपका पुरुषार्थ अगर आप वहां लगाते हैं, आप रॉ के एजेंट हो सकते हैं, आप सीबीआई में जा सकते हैं, आप डिटेक्टिव हो सकते हैं। ऐसा कोई भी काम, बीमा से रिलेटेड काम, ऐसी जगहों पर अगर आप पुरुषार्थ डालते हैं, प्रयास डालते हैं, तो आपके लिए मल्टीफोल्ड फायदा हो सकता है। बृहस्पति से तीसरा घर, बृहस्पति से चौथा घर जो होता है, वो उससे आप अपने एसेट्स देख सकते हैं। आप अपनी सुख शांति तलाश सकते हैं। सबसे ज़्यादा सुख आपको कहाँ मिलेगा? आप बृहस्पति से चौथा घर देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर बृहस्पति 5वें घर में बैठे हुए, तो आपका चौथा घर 8वां घर होता है। यानी कि आपको सबसे ज़्यादा संतोष, सबसे ज़्यादा सुकून अकेलेपन में आएगा। आप सबसे ज़्यादा आनंदित महसूस करेंगे अगर आप किसी रिसर्च से जुड़े हैं, ज्योतिष से जुड़े हैं, डिटेक्टिव हैं। अगर आप ऐसा कोई काम आप करते हैं जो छुपा हुआ है, भूमि से रिलेटेड काम है, यानी कि इस तरह की चीज़ों में आप सबसे ज़्यादा सुख और आराम पाएंगे। अगर बृहस्पति से चौथे घर में कोई ग्रह बैठा है, तो उस ग्रह से रिलेटेड जो भी कारकत्व होगा, उससे आप सबसे ज़्यादा सुख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बृहस्पति से चौथे घर में आपका लग्न लॉर्ड ही बैठा है, तो इसका मतलब है कि आपको सबसे ज़्यादा आनंद अपने साथ आता है। आप अपने फैन हैं। आप अपने आप में अपने लिए सुख को तलाशते हैं। आप किसी के ऊपर आश्रित नहीं होते सुख के लिए कि ऐसा हो तो मैं सुखी होऊंगा। आप खुद से सुखी हैं। चंद्रमा बैठा हुआ माँ के साथ सुखी हैं। मंगल बैठा हुआ भाई बहनों दोस्तों के साथ आपको मज़ा आता है। शुक्र बैठा है, पत्नी आपके सुख का कारक है। समझ रहे हैं? इसी तरह बृहस्पति से जो 5वां घर होता है, वो आपका पैशन होता है, चाह होती है, फन होता है। बृहस्पति 5वें घर में ही बैठे हैं, तो बृहस्पति से 5वां घर एग्जाम्पल है और 9th हाउस आपका 5वां घर हो गया।
यानी कि आपका फन का एरिया, ट्रेवल, आपको विदेश जाने का मतलब आपको लगेगा विदेश जाऊं तो सबसे ज़्यादा मुझे आनंद आएगा। दूर देश की यात्राओं करने का आपका शौक हो सकता है। आप एक बहुत अच्छे वक्ता, लेक्चर देना आपकी पसंद हो सकती है। आप देश विदेश में आपका नाम हो ऐसी आपकी इच्छा हो सकती है। आप अपने संतान से भी काफ़ी अटैच्ड हो सकते हैं। संतान की संतान आपको बहुत सुख दे सकती है। बृहस्पति से पांचवा घर क्या है? पांचवा घर सेल्फ एक्सप्रेशन है, ज्ञान है, फन है, रोमांस है। तो जहां भी बृहस्पति बैठा हुआ है उससे पांचवा घर देखिए, उस चीज में आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा। फन, आनंद, पैशन। अगर एग्जाम्पल लिया है मैंने पांचवें घर का, पांचवें घर में ही अगर बृहस्पति है तो आपको देव आराधना में भी बहुत मजा आएगा, पूजा पाठ करने में बहुत मजा आएगा, आनंदित महसूस करेंगे। ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आपको बहुत मजा आएगा, आप आनंदित महसूस करेंगे। बृहस्पति से छठा घर क्या दिखाता है? बृहस्पति से छठा घर हमारे रोग दिखा सकता है। बृहस्पति से छठा घर हमारे ऑब्स्ट्रक्शंस दिखा सकता है, हमारा ननिहाल दिखा सकता है, हमारे कष्ट दिखा सकता है, हमारे कर्जे दिखा सकता है। अगर बृहस्पति, एग्जाम्पल मैंने 5th हाउस का ले लिया है, पांचवें घर में बैठे हैं तो 10वां घर छठा घर है। बृहस्पति से काउंट करेंगे तो 10th हाउस छठा घर है। आपको सबसे ज्यादा चिंता या कष्ट अपने काम को बनाने में, करियर बनाने में आएगा। बहुत हार्डवर्क होगा, ऑब्स्ट्रक्शंस भी होंगे, लेकिन अगर आप जुट गए तो आप मतलब अपने काम को लेकर आप कोई भी स्ट्रगल, कोई भी तकलीफ झेलने के लिए राजी होंगे, क्योंकि आपका एक अंदर की इच्छा होगी कि काम तो मुझे करना है, हर हालत में करना है, कितने भी कष्ट आए, कितनी भी दिक्कत हो, कितने भी मतलब हार्ड वर्क हो, लेकिन मैं करूँगा, ऐसा आप सोचेंगे। बृहस्पति से छठा घर जो भी होगा। अब अगर रोग की बात करें तो 10वां घर जो होता है ना, घुटने होते हैं हमारे पैरों के। बृहस्पति 5वें घर में है तो आप ये देखिए, ऐसे ज़्यादातर लोगों को, बहुत लोगों को घुटनों की तकलीफ होगी। बृहस्पति से 7वें घर से आप अपना स्पाउस देख सकते हैं, कैसा होगा, किस नेचर का होगा, किस स्वभाव का होगा। आप अपना सबसे बड़ा चैलेंज भी सोच सकते हैं। 7th हाउस चैलेंज भी होता है। 5th हाउस में अगर बृहस्पति है तो इनकम, आय, पैसा एक चैलेंज है। कभी आपका मन करेगा मुझे बहुत कमाना है, कभी लगेगा क्या करना है इतने पैसे का, मतलब इसी रस्साकशी में आप चलते रहेंगे। तो बृहस्पति से 7वां घर आपका चैलेंज है। आप अपने स्पाउस को भी देख सकते हैं और किस तरह का होगा ये भी जान सकते हैं। बृहस्पति से 8वें घर से आप अपनी आयु भी देख सकते हैं, क्योंकि लग्न अगर पता नहीं है, टाइम नहीं है ना, तो फिर आप बृहस्पति से 8वें घर देख लीजिए, आपको अपनी आयु का, बीमारी का, नुकसान का बहुत आइडिया हो जाएगा। हमारे एग्जाम्पल में बृहस्पति पंचम में अगर हैं तो 8वां घर जो होता है वो 12वां घर बन जाता है। यानी कि बहुत इच्छा हो सकती है आपकी, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपकी मृत्यु किसी बाहर की जगह हो जाए, यानी आपकी जन्मभूमि से दूर हो, विदेश में भी हो सकती है। आठवां घर साधना का भी होता है। तो अगर बृहस्पति से 8वां घर जो है उसको देखने से आपकी साधना, आपकी ससुराल पक्ष, आपका आयु,
ज्योतिष वगैरह में रुचि, ये सब भी आप देख सकते हैं बृहस्पति से 8वें घर से। बृहस्पति से 9वें घर से आप अपने पिताजी को देख सकते हैं, अपने संस्कारों को देख सकते हैं, अपने धर्म को देख सकते हैं, अपने ज्ञान को देख सकते हैं। बृहस्पति से 10वें घर से आप अपने कार्य को देख सकते हैं। क्या कार्य करते होंगे, किस कर्म में आपका सबसे ज्यादा मन लगता होगा। बृहस्पति से 10वां घर, पंचम में बृहस्पति है फॉर एग्जाम्पल, तो आपका 10वां घर कौन सा हुआ, दूसरा घर। आप वाणी से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय कर सकते हैं, आप वकील हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, आप हमारे जैसे यूट्यूब पर बोलने वाले हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, कुछ भी वाणी से जुड़ा हुआ कार्य आप कर सकते हैं। लगाइए इन सूत्रों को, देखिए कितने सही बैठते हैं। बृहस्पति से 11वां घर आपकी रेगुलर इनकम बता सकता है। तो इस एग्जाम्पल में 5th हाउस के जुपिटर को देखें तो 3rd हाउस फिर से आ गया। मीडिया, स्पीच, वाणी, इसके थ्रू आप कमा सकते हैं, आप मीडिया में जा सकते हैं। आपको अपनी कुंडली में देखना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूं कि भाई अगर बृहस्पति 5वें घर में है तो कैसे आप देखेंगे। अब इसी तरह आप देखें अपनी हॉरोस्कोप में, बृहस्पति से 12वां घर जो है वो आपकी मेंटल मतलब दूरी भी बताता है। 4था घर पड़ता है अगर 5वें घर में, एग्जाम्पल समझिए ध्यान से, 5वें में अगर बृहस्पति है तो 12वां घर 4था घर है। आपकी अपनी मां से मेंटल दूरी हो सकती है, घर से आपकी, कहते हैं ना, आप सुख से, शांति से, आपको ऐसा लगे कि ये तो मुझसे दूर ही रहता है सुख और शांति। हमेशा आपका कोई ऐसा काम है जो चैलेंजेस लेकर आता है। आपकी मां से भी मेंटल दूरी हो सकती है, मां से विचारों की भिन्नता हो सकती है। तो बृहस्पति को केंद्र बनाइए और उससे आप अपने सब ग्रहों की एनालिसिस करें। आपको अपने बारे में, स्वयं के बारे में एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। क्या कर सकते हैं, कहाँ आपको सुख मिलेगा, कहाँ दुख मिलेगा, क्या आपकी आयु होगी, क्या आप पसंद करेंगे, क्या नापसंद करेंगे, सब कुछ आप बृहस्पति से जान सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी एनालिसिस अच्छी लगी, समझ आई, तो अपनी अपनी पत्रिकाओं पर लगाइए, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना चैनल है। ज्योतिष सीखना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। जनवरी से बहुत महाज्योतिष कोर्स का आरंभ हो रहा है, रजिस्ट्रेशन करवाएं। धन्यवाद।